आदिवासी तेल आप घर पर बनाएं बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी झंझट के। बहुत ही कम सामान में आप आदिवासी तेल बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। आजकल लोग बालों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बालों में डैंड्रफ, बालों में जो है बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगे हैं, बालों में रूसी वगैरह बहुत होने लगी है। अब बाल बहुत पतले जो हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और बालों की ग्रोथनेस कम हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का जो है हल लेकर मैं आ गई हूँ। तो अब आपको किसी भी जो है कोई भी पैसे को खर्च नहीं करना पड़ेगा। घर में ही आप जो है बहुत ही ईज़ी तरीके से और बहुत कम पैसे में आप जो है अपने घर पे ही एक बहुत अच्छा आदिवासी तेल से भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली तेल आप जो है घर पर बना सकते हैं। आज मैं आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव तेल ऑयल बताऊंगी जिसे आप बनाएंगे और आप अपने बालों में लगाएंगे, 1 महीने में फ़र्क दिखने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ये लिया है रीठा। तो यहाँ पर जो है बस आपको ऐसे अगर आप तेल मंगाएंगे तो आपको 2000 3000 ऐसे मतलब पैसे खर्च होंगे। लेकिन अगर आप जब घर पर ये तेल बनाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ तो अपने घर में ही मिल जाएगी। बस 200 300 आपको खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ये रीठा लिया है, इसके सारे बीज को निकाल लिया है। सीकाकाई लिया है, इसके भी बीज को निकाल लिया है। और जो है सूखे आंवला लिए हैं। ये सारे चीज़ें बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर मैंने जो है लिया है कैस्टर ऑयल, आरंडी का तेल, जैतून का तेल और सरसों का तेल और नारियल का तेल। सरसों का तेल तो घर में ही मिल जाता है बहुत ही आसानी से, और नारियल का तेल भी बहुत मतलब लोगों के घर में होता है, लोग अपने बालों के लिए, अपने फेस के लिए यूज़ करते हैं। और जैतून का तेल भी अक्सर ही घर में मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यूज़ कर लें। और कैस्टर ऑयल जो है बालों के ग्रोथनेस के लिए, बालों की जो थिकनेस होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप जो है अगर कैस्टर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, वरना इसकी जगह पर आप मेथी दाना भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा करी पत्ता भी ले लें। तो यहाँ पर ये जो तीनों चीज़ हैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर मैंने सीकाकाई को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। और इसे ग्राइंड करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर जो है आंवले को जो है अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ। और ये दोनों चीज़ें ग्राइंड हो चुका है। अब जो है ये रीठा को भी अच्छे से जो है पीस लेना है और इन तीनों चीज़ों का पाउडर बना लेना है। यहाँ पर रीठा थोड़ा सा मेरा गीला है इसलिए इस तरह से आया है। आपका भी अगर इस तरह से रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन तीनों चीज़ों को जब आप अच्छी तरह से पीस लें, ये चीज़ें जो होती हैं ना, वर्षों से हमारी जो दादी नानी थी तो ये वही वो लोग सब इन्हीं चीज़ों का यूज़ करती थी जिससे उनके बाल जो है बहुत अच्छे होते थे। आजकल जो है हम सब इन सारी झंझट में पड़ना नहीं चाहते, इसी वजह से जो है हम सब के बाल जो हैं बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हैं, उसकी ग्रोथनेस कम हो गई है। लेकिन अगर हम लोगों को भी एक अच्छे मतलब बालों की अगर ज़रूरत है, अगर बाल अच्छा चाहते हैं कि मेरे बाल जो हैं मोटे, घने, लंबे हों, तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो आप इस तरह से तीनों चीज़ों को ग्राइंड करके अच्छी तरह से रख लें। जब ये तीनों चीज़ अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए तो आप एक पैन ले लीजिए। अब पैन लेने के बाद इन तीनों जो इस जिसको पाउडर बनाया है हमने, सीकाकाई, आंवला और रीठा का, इन तीनों चीज़ों को इस पैन में वो ऐड कर लेना है। और जब ये ऐड हो जाए तो यहाँ पर जो है मैंने 1 कटोरी, यहाँ मतलब 1 कप मैंने तेल लिया है यहाँ पर सरसों का। तो यहाँ पर आप जो है इस तेल जो है 1 कप ले लीजिए। और लेने के बाद यहाँ पर 1 कप ही नारियल का तेल लेना है। और लेने के बाद फिर यहाँ पर जो है आधा कप लेना है आपको जैतून का तेल। और 4 टेबल स्पून जो है आपको यूज़ करना है कैस्टर ऑयल। यहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके यहाँ पर मैंने एक दूसरा पैन चढ़ा दिया है। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है। बिल्कुल धीमी आंच पे इस पे पकने देना है, बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं करना है, शुरू में ही धीमा करना है, धीमी आंच पे ही रखना है। और जब ये अच्छी तरह से इस तरह से बॉयल आ जाए, आप देख सकते हैं ये 2 मिनट बाद इस तरह से जब बॉयल आने लगेगा तो आप बस इसको लगातार चलाते रहें 6 मिनट तक, इसे बस इसी तरह से पका लीजिए। और फिर आप जो है जब
ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा तेल जो है 7 मिनट हो गया है और हमारा तेल बनकर तैयार हो गया है। तो बस आप जब ये 7 मिनट हो जाए तो आप इसे जो है गैस को बंद कर लीजिए। अब बंद करने के बाद अगर आप जो है चाहें तो आप इसे इसी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ दें, या फिर आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में रख दें थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो बस आप जब ठंडा हो जाए तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से आप जब ठंडा हो जाएगा तो दिखने लगेगा। तो यहाँ पर अब आप चाहे एक कपड़ा ले लें या फिर इस तरह से छन्नी ले लें, या फिर कोई जॉर्जेट का कपड़ा वपड़ा हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से आप ले कर के इसको छान लीजिए। छानने के बाद इस तरह से ऑयल जो है सब निकल जाएगा। अगर आप ऐसे ही लगाएंगे तो फिर जो है वो भी बहुत फ़ायदा करता है। तो आप जो है अगर आप चाहें तो ऐसे भी लगा लें, लेकिन जो है लेकिन इसका जो ये ब्लैक होता है, ये सिकाकाई वगैरह का जो वो होता है, ये बालों में फंस जाता है तो निकलने में बहुत मुश्किल होता है। ऐसे तो आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन जो है अगर आप चाहें तो सिर्फ ऑयल लगा लें। ऑयल अगर आप लगाएं तो आप रात भर के लिए एक ऑयल को लगा रहने दें अपने सर में। फिर उसके बाद सुबह उठकर शैम्पू कर लीजिए। आपके बाल 1 महीने के अंदर अंदर ही फ़र्क दिखने लगेगा। और अगर आप इस तरह से इसमें मिले रहने देंगे, अगर आप इसके साथ ही लगाएंगे तो आप चाहें फिर इसको 3 घंटे के लिए अपने बालों में लगे रहने दें, और उसके बाद आप जो है अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर लीजिए। आप चाहें तो सिकाकाई, रीठा, आंवला का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने अपनी एक वीडियो में शैम्पू को भी बताया है, आप चाहें वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो बस इस तरह से आप अपने बालों में जब ये लगाएंगे ना तो आपके बाल 1 महीने में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, रूसी नहीं होगी बालों में, और जो है बालों की ग्रोथनेस बढ़ जाएगी। तो आप इस ट्रिक को, इस ऑयल को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑयल है। ये ऑयल जो है आदिवासी ऑयल से कम नहीं है। तो आप इस ऑयल को जो है ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फिर से मिलूँगी एक बहुत ही हेल्पफुल एंड यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।